बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीते दिनों अमित शाह के एक बयान के बाद जिस तरीके से बिहार में एनडीए के नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगा था, लेकिन तब एनडीए में शामिल दलों ने इस बात पर सहमति जताई कि विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। फिर अमित शाह ने यह क्यों कह दिया? नेतृत्व के सवाल पर जब उनसे सवाल किया गया तब अमित शाह कन्नी काटने लगे। यह सब आखिर किया क्यों गया? उसके बाद जिस तरीके से हुआ, जो घटनाक्रम हुए हैं, वो तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। किस तरीके से अमित शाह से जब पूछा गया कि क्या महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में भी खेला जाएगा, क्या ये मैसेज पटना भी जा रहा है, तो अमित शाह ने शिंदे को लेकर कहा कि उनके नाराजगी की तो कोई बात हो ही नहीं सकती, ये तो पहले से ही तय था, डील हो गया था पहले से। क्या वही डील बिहार में भी होने वाली थी? लेकिन नीतीश नहीं माने, इसीलिए अमित शाह ने वहां पर चुप्पी साधी, एक तरीके से एक मैसेज दिया पटना में, लेकिन उस पर बात नहीं बनी है। कोर कमेटी की बैठक हुई और उसके बाद बीजेपी ने तय कर लिया, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। ये तो आधी डील हो गई। आधी डील उसके बाद की है कि चुनाव के बाद क्या होगा। चुनाव के बाद क्या नीतीश का ही नेतृत्व रहेगा या नेतृत्व वहां पर बदल जाएगा, उस पर भी बात बननी है। और नीतीश कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, उस पर जब तक बात नहीं बनेगी तब तक साथ की कोई बात नहीं है। अभी तक नीतीश साथ नहीं है अमित शाह के। नीतीश कुमार ने अमित शाह को अभी तक नहीं बख्शा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं। बीते दिन बिहार को स्पेशल पैकेज के तौर पर करोड़ों रुपए दिए गए। बात थी पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की, उस पर तो मोदी नहीं माने, लेकिन उन्होंने पैसों का इंतजाम कर दिया, पैसे भेजे बिहार को। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धन्यवाद नहीं बोला, थैंक यू नहीं बोला। अमूमन बोलते हैं, लेकिन इस बार नहीं बोला। यात्रा पे है नीतीश कुमार और प्रगति यात्रा इसका नाम है। जेडीयू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्टर जारी कर दिया और क्लियर कर दिया कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। जेडीयू ने अपने पोस्टर में पहली बार पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोटो लगाया है। यानी देखिए बात कैसे बदली है। सुबह जो पोस्टर था उसमें नीतीश कुमार को लेकर था, सिर्फ नीतीश कुमार दिख रहे थे उसमें, लेकिन शाम में एक पोस्टर जारी हुआ जिसमें नीतीश के साथ पीएम मोदी भी नजर आ रहे हैं और उसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, विजय कुमार सिन्हा हैं, प्रेम कुमार हैं और नित्यानंद राय भी हैं। तो ये तस्वीर लगाई गई है और लिखा गया है कि एकजुट एनडीए बिहार। एनडीए को एकजुट दिखाने की कवायद हो रही है। फिर एनडीए को तोड़ने की बात क्यों कही गई, या फिर मीडिया ने बढ़ चढ़कर दिखा दिया, ये भी हो सकता है। लेकिन अमित शाह ने तो हामी नहीं भरी थी, ये भी तय है। नीतीश के नेतृत्व पर हामी उन्होंने नहीं भरी थी, भले ही ना उन्होंने नहीं किया था, लेकिन हाँ भी नहीं किया था। एनडीए का मतलब बताते हुए जेडीयू ने लिखा कि एनडीए मतलब सशक्त भारत, विकसित बिहार, एनडीए मतलब विकास की गारंटी, एनडीए मतलब सुरक्षा की गारंटी, एनडीए मतलब मजबूत इरादे, एनडीए मतलब हर व्यक्ति का सम्मान। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में यह कहा था कि बिहार में अगला चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा, इसका फैसला बीजेपी और जेडीयू की बैठक में लिया जाएगा। जिसके बाद अमित शाह के इस बयान को लेकर बिहार की राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद एनडीए में बैठकों का दौर चलने लगा। बैठक के बाद एनडीए के नेता सफाई देने लगे और कहने लगे कि अगले विधानसभा चुनाव में नीतीश ही एनडीए का चेहरा होंगे और वही बिहार के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। अब ये इन बैठकों के बाद तेजस्वी ने भी अपनी बैठक बुला ली और लोग कहते हैं, इसकी चर्चा है पटना में कि तेजस्वी ने मुलाकात भी की है जेडीयू के कई नेताओं से। तो उसके बाद बैठक बुलाना, आरजेडी के सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता खुद तेजस्वी यादव ने की। बिहार में एनडीए के नेतृत्व को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे, उसको लेकर यह अंदेशा था कि कहीं महाराष्ट्र वाली स्थिति बिहार में तो नहीं होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अब जेडीयू ने भी साफ कर दिया है कि 2025 में नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम होंगे। बिहार में एनडीए एकजुट है। क्या एनडीए एकजुट है?
क्या दूसरे गेम की तैयारी हो रही है? क्योंकि नीतीश कुमार को सिर्फ कुर्सी ही नहीं बचानी है, उनकी पार्टी भी बचानी है। ऑपरेशन लोटस बहुत दिनों से चल रहा है। क्या जेडीयू के विधायक, जेडीयू के सांसद टूटकर बीजेपी में चले जाएंगे? क्या उनके संपर्क में है? कुछ भी हो सकता है। तो नीतीश और अमित शाह के मन में क्या है ये कोई नहीं कह सकता है अभी। फिलहाल कयासों के बाजार गर्म है। लोग कह रहे हैं कि खड़मास के बाद यानी 13 तारीख के बाद बिहार में बड़ा खेल हो जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।